हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे प्रोसेस किया जाता है, किस किस टाइप के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाते हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है, उसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है। जैसे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएगा। प्रोसेस एंड फीस क्या होता है, कॉस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लाइंसेस क्या आता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के। तो ये सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है क्या। तो देखिए, आपको मैं नॉर्मल चीज़ बता दूँ, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। या तो आपको किसी एडवोकेट, सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए इनमें से किसी एक की आपको रिक्वायरमेंट होता है एमसीए पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप खुद सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है, बट अप्लाई करने से पहले आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस चीज़ के पर्पज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो आपको होप ये वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ आ जाता है टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटी। आपको पता होगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है, इसके बेस पे आप अपना प्रोप्राइटरशिप इजीली रजिस्ट्रेशन करके और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आप सिंगल चाहते हैं तो। सेकेंड आता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बेस पे आप पार्टनरशिप फॉर्म रन कर सकते हैं। आपको उसमें रिटर्न फाइल करना होता है, सब कुछ केयर करना होता है। सेकेंड आता है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो मोस्ट पॉपुलर है। इसमें मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका डिन बनता है, डीएससी बनता है, ये एमसीए से अप्रूव्ड होकर आता है। ये सारी चीज़ें इसमें बनती है। नेक्स्ट आता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए, ओपीसी में क्या होता है और प्रोप्राइटरशिप में क्या है, मैं ये भी डिफरेंस बता देता हूँ। इसके अलावा आपका एक आ जाता है पार्टनरशिप और एलएलपी, इनमें भी डिफरेंस बताता हूँ। ओपीसी ये एमसीए से अप्रूव्ड होकर आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक ही पर्सन डायरेक्टर रहते हैं, सेकेंड पर्सन इसमें नॉमिनी होते हैं। प्रोप्राइटरशिप में आपका कहीं गवर्नमेंट अप्रूव नहीं होता। सपोज आप इसमें एक जीएसटी लेके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, शॉप लाइसेंस करवा लीजिए आप, उसके अलावा आपका फसाई हो गया, इसकी बेस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट ये फॉर्म कब से चल रहा है, क्या उसका टर्नओवर है, ये सारी डिटेल्स आपको नहीं मिल सकता है। बट ओपीसी में आपको सारी डिटेल्स मिल सकता है। ये एमसीए से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा, कब से रन कर रहा है, क्या टर्नओवर है, ये सारी डिटेल्स, कौन से डायरेक्टर पहले थे, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हो, नॉमिनी में भी चेंजेस हो, तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सेकेंड आता है एलएलपी और प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप। एलएलपी और पार्टनरशिप में बेनिफिट्स ये होता है कि पार्टनरशिप देखिए आपका दो टाइप से बनता है। एक आपका कोर्ट से बनता है, सेकेंड आपका ये एसडीएम ऑफिस से बनता है। दो जगह से बनते हैं, कोर्ट से आपका नोटरी होगा और एसडीएम ऑफिस से, आप यहाँ से किसी से भी आप करवा सकते हैं इसमें। और एलएलपी है, ये एलएलपी जो होता है वो एमसीए से अप्रूव्ड होता है। आप एमसीए पे जाके एलएलपी का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। मेनली जो होता है एलएलपी होता है वो आपके प्रोफेशनल्स के लिए होता है। प्रोफेशनल्स में कौन कौन हो गए वो भी बता दो। जैसे आपके सीए हो गए, और या एडवोकेट है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, इन सब का अगर प्रोफेशनल बिजनेस है तो उसके लिए एलएलपी करवाना बेस्ट रहता है। तो होप ये सारी चीज़ें आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या है, 1% कंपनी क्या है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं ये पाँचों के ऊपर आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि किसमें कितना टैक्स लगता है, किसमें क्या कॉम्प्लाइंसेस है। ये सारी चीज़ें मैं लिख के आऊँगा, बट अभी के लिए मैं ये शॉर्ट्स में ही आपको क्लियर कर देता हूँ। अब तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे इजी रजिस्ट्रेशन होता है इसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये सबसे मोस्ट पॉपुलर लीगल एंटिटी है। जैसे आप कोई भी स्मॉल बिजनेस से लेके, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को बिजनेस इन मार्केट में ग्रोथ करना है, तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करके, और मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं इसमें, पहले बता देता हूँ आपको, मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होता है। इसके बेस पे आप रन कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप उसमें और भी डायरेक्टर ऐड कर सकते हैं, चाहे आपको 1 करना है, 2 करना है, 3 और ऐड करें, जितने भी करना है। एक नॉमिनल कॉस्ट लगता है, उसके बेस पे आप ऐड कर सकते हैं, और उससे किसी को भी कोई भी चेक कर सकता है एमसीए पे कि कितने डायरेक्टर अभी ऑन प्रेजेंट है। अगर आपको शेयर में भी चेंज करना तो ईजी हो जाता है। मीन्स आपका शेयर चेंज करना है, डायरेक्टर चेंज करना है, ये मैक्सिमम 4-5 डेज़ का टाइम होता है आपका। ये 4-5 डेज़ में सब कुछ अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अप्रूव करके देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। प्रोवाइड सर्टिफिकेट कैन बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया विथ सिक्योर नेम। जो नेम आपको एक बार एमसीए ने अप्रूव करके दे दिया,
सेम नेम से कोई और कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो इसीलिए बेनिफिट होता है कि और इंडिया में उस नेम से कोई और बिजनेस रजिस्ट्रेशन सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकता है। लास्ट होता है प्रैक्टिकल एंड रियल बेनिफिट्स। देखिए, सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ये होता है कि जो नेम हो जाता है वो सिक्योर हो जाता है। सपोज जैसे आपने XYZ प्राइवेट लिमिटेड रखा है, रजिस्टर कर रखा है, और इंडिया में कोई नेम इस नाम से XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उस कंपनी को अप्लाई या तो अप्रूव नहीं करवा सकता। सेकेंड होता है पब्लिक डोमेन। ये पब्लिक डोमेन होता है, कहीं से भी कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेंडर अप्लाई किया है या कोई बिजनेस के लिए आपने किसी से बात की है, तो वो जाके वहाँ चेक कर सकता है MCA के साइट पे कि आपका लास्ट टर्नओवर क्या है, आपके में कौन कौन डायरेक्टर है। ये सारी चीज़ें आपका पब्लिक होता है और कोई भी चेक करके वेरीफाई कर सकता है। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। लास्ट आता है फंड राइजिंग, ईजी हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रेडिबिलिटी, एम्प्लॉयज, वेंडर, कस्टमर। जैसे ही आपका PVT LTD देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो MCA ने अप्रूव करके दिया है, जिसके बेसिस पे पर लोगों को परचेस करने के लिए भी ईजी रहता है सामान। अगर कुछ आप वहाँ पे वो कर रहे हैं, एम्प्लॉय को भी ट्रस्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं। इसके बेस पे आपका आ जाता है नेक्स्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करें प्राइवेट लिमिटेड में, तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है। 1% से आप नहीं ओपन कर सकते हैं। इसमें अगर आप 1% है तो आप इसमें एक कर सकते हैं कि +1 फैमिली मेम्बर में से आप एक ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके फादर हो गए, अगर वो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, आपके मदर हो गए, आपके वाइफ हो गए, ठीक है, आप ऐसे करके आप किसी एक को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस भी रन कर जाएगा। आप उसमें ये कर सकते हैं, शेयर आप उनको, आप अपने पास 90% रख लीजिए, उनको 10% दे दीजिए, 95 आप कर लीजिए, 5% एज ए स्लीपिंग डायरेक्टर आप उनको बोल सकते हैं कि सिर्फ उनका एज ए डायरेक्टर काम होता है, बट उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे करके भी आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, उसका रजिस्टर ऑफिस कैन प्रोवाइड रेसिडेंशियल एड्रेस। इसमें क्या होता है, आपको एक एड्रेस देना होता है। आप वो एड्रेस रेसिडेंशियल भी रख सकते हैं, आप उसको अगर आप कॉमर्शियल भी देते हैं तो भी चलता है। उसमें रेंट एग्रीमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद DSC क्लास 3 ऑफ ऑल डायरेक्टर, जितने डायरेक्टरों में सपोज आपके 3 डायरेक्टर हैं, तो उसमें आपके 3 DSC लगेंगे। सबकी DSC अलग होते हैं। एक डायरेक्टर के, चाहे आप 10 कंपनियों में डायरेक्टर हो, आपका एक ही DSC रहे। ये चीज़ें एक इंपॉर्टेंट है, DSC और डीन हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो इसमें जितने भी डायरेक्टर होंगे उनका पर्सनल पैन कार्ड लगता है जब कंपनी बनती है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। रेसिडेंशियल प्रूफ में आपका आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ गया आपके पास। उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी विथ NOC और रेंट एग्रीमेंट आ गया। कंपनी यूनिक नेम, जो 2 नेम देने होते हैं अप्लाई करने के लिए, पहले आपको 2 नेम मिलेंगे। उसके बाद अगर ये भी रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको 2 नेम और दिया जाता है। जब टोटल 4 नेम आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको फिर से गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ता है। DSC ऑफ ऑल डायरेक्टर, पैन, आधार, फोटो, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ये सारे चीज़ें चाहिए होता है एक कंपनी बनाने के लिए। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होता ही है। प्रोसेस टू सेटअप प्राइवेट लिमिटेड, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक MCA पोर्टल है, उस पर आपका रजिस्टर करना पड़ता है DSC। उसका नेम अप्रूवल के लिए जाता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो नेम ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग भी आ जाता है। फिर स्पाइसेस पार्ट भी बनता है, जो का ऑल इन्फॉर्मेशन जिसमें होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी होती है, इसमें लिखा हुआ है। एड्रेस ऑफ कंपनी होता है, डायरेक्टर डिटेल्स होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ आपका जब आप फिल कर देंगे, उसके बाद आपका पैन कार्ड 1 कार्ड बन के आपका आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप आपको नेम अप्लाई करना होता है, नेम अप्लाई करने के बाद ही नेक्स्ट जाता है। अब कॉस्ट सेटअप करने के लिए क्या होता है, देखिए अभी अगस्त में कुछ कॉस्ट अपडेट हुए, जैसे कि DSC कॉस्ट जो पहले था 1000 से 1200 था, अब ये अप्रॉक्स एक DSC बनाने के जो कॉस्ट हो गए वो 2000 हो गए। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट फीस जाता है, वो डिपेंड करता है स्टेट में। जैसे दिल्ली का है, दिल्ली का आपका अप्रॉक्स जो कॉस्ट जाता है वो 1000 जाता है। अगर UP का है तो आपका वो 2.5K का ऐसे चला गया। तो हर स्टेट का अलग अलग कॉस्ट होता है, तो उसी हिसाब से आपका प्रोफेशनल डिपेंड करता है। जो एक अप्रॉक्स मिनिमम चार्जेस होते हैं, जिसमें 8K से लेके अप्रॉक्स आप 15K तक का एक अप्रॉक्स चार्जेस होता है, जिसमें पूरी कंपनी बन के आ जाती है। जिसमें आपका कंपनी का हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका पैन कार्ड आ गया,
उसके बाद आपका 10 कार्ड आ गया, 10 नंबर 3 नंबर आ गया, उसके बाद आपका DSC आ गया आपका, उसके बाद डिन आ गया, ठीक है। ये सारे चीज़ हो गए, GST रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सारे चीज़ें इंक्लूड होते हैं। एक मार्केट प्राइस मैंने आपको बताया कि 8K से स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, इसके बेस पे आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एनुअल कॉम्प्लाइंसेस की बात करें तो एनुअल कॉम्प्लाइंसेस में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना होता है कंपनी का, ठीक है। इसमें आपका प्रॉफिट लॉस सारे अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट दिखाना होता है, MC एनुअल फाइलिंग होता है, उसके बाद ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है। एवरेज ऑनर कॉम्प्लाइंसेस आप एक अभी के लिए थोड़ा सा हमने आप लेके चलिए, आप 16 से लेके 18 के या 20 के तक आप एक अप्रोच लेके चलिए कि कॉस्ट चला जाता है एनुअल कॉम्प्लाइंसेस की। कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, देखिए इसमें क्या होता है आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर प्राइवेट लिमिटेड एज योर फेस पेनल्टी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आपने कॉम्प्लाइंसेस फुलफिल नहीं किया तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड और रिकॉर्ड आर पब्लिक सो एनीवन कैन चेक इजी ऑन MC। जैसे आपको कोई भी कंपनी का, सपोज आपको रिलायंस का चेक करना है तो आप रिलायंस का भी डिटेल्स जाके आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन डायरेक्टर है, किसका कितना % शेयर है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिक्वायरमेंट है बनाने की या जिनको अभी इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें जिससे उनको ये सारी डिटेल्स क्लियर हो जाए। अगर कुछ क्वेरी भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, जहाँ से हम ट्राई करेंगे कि आपको उसका रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी आपको